हाय वेलकम टू रियल फोरम। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पहला तिमोथी 4:4 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जो भी वस्तुएं सृष्टि की है वो सब अच्छा ही है। एवरीथिंग गॉड क्रिएटेड इज गुड। अगर ऐसा होने से हमारे जीवन में जब परीक्षाएं, मुसीबत, प्रॉब्लम्स, तकलीफ, कष्ट आते हैं तो हम उन्हें अच्छा मानकर खुश रहना चाहिए, राइट। लेकिन हकीकत तौर पे हम जानते हैं कि ऐसे परिस्थितियों में हम या तो नाराज़ हो जाते हैं या तो उदास हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों, आप सोच कर देखिए। तो इस बात को साबित करने के लिए कि ये परिस्थितियाँ भी परमेश्वर के द्वारा आई हैं और ये हमारे लिए अच्छाई के लिए ही है, इसी बात को साबित करने की मेरी कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से। मैं इस वीडियो में आपको 3 एग्जांपल्स बताऊंगा जो हमें लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट एक्चुअली वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो 3 एग्जांपल्स में से जो पहला एग्जांपल है वो है पेन, दर्द। जी हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि दर्द, पीड़ा या पेन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है या बहुत ही ज़रूरी है, तो आप में से कितने लोग मेरे साथ सहमत होंगे? आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ लोग सहमत नहीं होंगे क्योंकि सबको लगता है कि जीवन में अगर दर्द नहीं होगा तो कितना अच्छा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मेडिकल वर्ल्ड में कॉन्जेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन नाम का एक बीमारी है, जिसमें जिसको भी ये बीमारी होती है उसको पूरे शरीर में कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है। उसे बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि दर्द क्या है। उसे दर्द का मतलब ही नहीं पता होता है। ठीक है, स्टीफन बेट्स नाम का एक व्यक्ति है जिसके लिए ये जो बीमारी उसके लिए एक अभिशाप बन गया है। तो इसका इसका इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है? इसका बुरा परिणाम ये होता है कि अगर आपके पैर में अगर सपोज कीला चुभ गया हो या किसी ने आपको पीछे से चाकू मार दिया हो या आपको कहीं कट गया है, तो आपको जो है खून बहता ही रहेगा क्योंकि आपको दर्द नहीं हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपकी मृत्यु हो सकती है। अगर आपका हाथ जल रहा हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा हाथ जल रहा है। अगर हड्डी टूट गई है तो शरीर में दर्द नहीं हो रहा है, इसलिए उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा हड्डी टूट गया है और मुझे ख्याल करने की ज़रूरत है। क्योंकि उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, वो अपने शरीर को केयर नहीं कर पाता है और इसकी वजह से उसका शरीर को ठीक होने के लिए समय ना मिलने की वजह से शरीर बीमारी से या कमज़ोरी से मर जाता है। तो ये जो दर्द या पेन का जो सिस्टम को भी परमेश्वर ने हमारे भलाई के लिए ही बनाया है। अगर आपको दर्द हो रहा है या आपको दर्द महसूस होता है तो आप खुश नसीब हो। ठीक है, आप लकी हो। आप इस CIP या कॉन्जेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन जैसे बीमारी के आप शिकार नहीं हो। आपको खुश होना चाहिए कि आपको दर्द हो रहा है। ठीक है, राइट। सो दूसरा एग्जांपल है भूल जाने की बीमारी। हमें से ज़्यादातर लोगों को सब कुछ भूल जाना या बातों को, चीज़ों को बहुत हम याद रखने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हम में से बहुत लोगों ने ऐसा इच्छा भी किया होगा कि अगर हमारे पास सुपर मेमोरी होता तो कितना अच्छा होता। हम सब कुछ याद रख पाते हैं और एग्ज़ाम वगैरह में अच्छे पास हो सकते हैं, ऐसा हमने इच्छा किया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप चीज़ों को या बातों को भूल जाते हो तो ये बहुत ही अच्छा है। आप बहुत खुश नसीब हो क्योंकि सेवेंट सिंड्रोम करके एक बीमारी है जिसमें लोगों को जन्म से लेके सब कुछ याद रहता है। 6 महीने की उम्र में क्या हुआ था उनको याद रहता है। रेबेका शराक नाम की एक लेडी है जिनको उनके पैदा होने के 12वें दिन से लेकर सारी बातें उनको याद है। तो आपको लगता होगा अगर चीज़ें याद रहती है तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? तो बुराई ये है कि ऐसे लोगों को उनके जीवन में घटने वाली बुरी घटनाओं को, बुरी बातों को वो भूल नहीं पाते हैं
वे निरंतर परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं और उनको नींद नहीं आती, बहुत ही टेंशन में या डिस्टर्ब्ड तरीके से लोग जीवन बिताते हैं। तो आप भी सोच के देखिए, अगर आपके जीवन में बुरी घटनाएं या बुरा अनुभव आप भूल नहीं पा रहे हो तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए अगर आप चीज़ों को भूल जा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सोच सकते हो कि आपको एक गिफ्ट मिला है और इसे भी परमेश्वर ने ही बनाया है। ठीक है। सो थर्ड एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है डर। जी हाँ, फियर। हम में से कितने लोग डर के वजह से परेशान रहते हैं। ठीक है। हम लोग निडर या फियरलेस होने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। ठीक है। लेकिन आपको अगर डर लगता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अर्बैक वाइट डिसीज नाम का UWD नाम का एक बीमारी है जिसमें लोगों को कभी डर ही नहीं लगता। अमेरिका में SM नाम की एक महिला है जिसको डर किस चिड़िया का नाम है उसे पता ही नहीं। इसका बुरा प्रभाव या इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि लोग जिनको डर नहीं लगता है वे लोग जानवर से लड़ने निकल जाते हैं, आग से, ऊंचाई से, क्योंकि उनको डर ही नहीं लग रहा है तो हर तरह के खतरे में वो लोग पड़ जाते हैं क्योंकि उनको डर नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डर लगता है तो ये बहुत अच्छी बात है और इसे भी परमेश्वर ने ही बनाया है। ठीक है। इन एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है, जैसे पेन, फियर, फॉरगेटिंग, मेमोरी, जिनके बारे में अगर हम सोचने से हमें लगता है कि ये एक्चुअली हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन देखा जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं। पेन, फियर, फॉरगेटिंग, मेमोरी अगर ये हमारे पास नहीं होने से, ठीक है, हम लोग बीमार कहलाएंगे। अगर ये चीज़ें नहीं होंगे तो वो एक्चुअली हमारे लिए बुरी बात बन जाती है। तो लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि जैसे पेन, फियर, ये जैसा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, वैसे ही हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स, कष्ट, तकलीफ, मुसीबत, परीक्षा एक्सेट्रा, ये सब भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ देन इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है। इसलिए जैसे बाइबल हमें सिखाती है, हर बात में हम हर समय परमेश्वर को लगातार धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि सारी बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है। क्योंकि एक्ट्स 14:22, एक्ट्स प्रेरितों के काम 14:22 में लिखा हुआ है, साफ तरह से लिखा हुआ है कि क्लेशों के साथ हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ठीक है। अगर इस कोरोना के समय में आपको बहुत प्रॉब्लम हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और परमेश्वर इन प्रॉब्लम्स जो हमारे अक्षरित आँखों से या हमारे जो इंसानी जो माइंड है इसके थ्रू जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर जो है हमारे लाइफ में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ही भलाई उत्पन्न करेगा जो हम आगे हमारे लाइफ में देख पाएंगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा। जो एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताया है काफ़ी हेल्पफुल रहा। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।